Hello everyone. Student, we are doing second chapter of economics sector of Indian economy. In earlier video I have told you about compare and counting in the three sectors, primary, secondary and tertiary sector, and what is GDP. Now we will start the historical changes in three sectors ki which historical changes take place ki earlier most of the people were engaged in primary, after that they shifted from primary to secondary and then tertiary. We will read about that and why tertiary sector is becoming more important, क्यों tertiary sector जो है important बनता जा रहा है. तो let's start with topic historical changes in three sectors. Student, you should stay home and stay healthy. Let's start with topic. Yes student, we will start next topic, historical change in sectors and what historical changes were taken place in primary, secondary, tertiary sector. In primary sector you can see या you can take example of your home also कि आपके ग्रैंड फादर के फादर यानी कि ग्रैंड फादर इफ़ यू विल आस्क फ्रॉम योर ग्रैंड फादर कि इन विच सेक्टर दे वर वर्किंग, किस काम कर रहे थे किस सेक्टर में, तो ऑलमोस्ट ऑल द ग्रैंड फादर विल गिव आंसर इन प्राइमरी सेक्टर कि वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे. लेकिन उसके बाद आपके ग्रैंड फादर आए तो उनसे अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे मोस्टली जो है वो देवर वर्किंग इन सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इनमें हम वर्क कर रहे थे. तो ये शिफ्ट हम अपने घर से ही देख सकते हैं कि पहले सारे लोग कहाँ पर वर्क करते थे. मोर देन 9 जब डेवलपमेंट की फर्स्ट फेज़ था तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर ओनली, देन दे शिफ्टेड टूवर्ड्स सेकेंडरी सेक्टर एंड आफ्टर टर्शरी सेक्टर. So why people were shifting या people are shifting from primary sector to secondary sector to tertiary sector, क्यों ऐसा हो रहा है. और अभी भी आपने देखा होगा कोरोना वायरस की वजह से कितने लेबर, आज भी जो लेबर अपने घर जाने को है, कितने लेबर जो कि सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज्ड थे जा रहे हैं. तो अभी इससे ही पता चल रहा होगा आपको कि मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. आई एम नॉट सेइंग कि प्राइमरी सेक्टर में, अगर हम देखेंगे तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा हमारे जो है पीपल एंगेज्ड हैं, बट नाउ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर आर बिकमिंग इम्पोर्टेंट सेक्टर. तो वह ऐसा क्या हुआ कि ये शिफ्ट हुआ. सब प्राइमरी सेक्टर देर वर चेंजेस इन मेथड ऑफ फार्मिंग में चेंज हुए, फार्मिंग मेथड चेंज हुए, न्यू टेक्नोलॉजी आई. उसके वजह से क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से देर वॉज इंक्रीज इन प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ. नाउ मान लो हमने शुगर केन ग्रो किया, शुगर केन इतना ग्रो हुआ क्योंकि शुगर केन खाली हम कितना जूस पी सकते हैं या क्या जो भी है, क्या शुगर केन का हम क्या खाली तो ज़्यादा खा नहीं सकते, उसको हमें क्या करना, फिर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से. तो उसकी हमें क्या बनाना पड़ी, शुगर केन से शुगर की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसकी ज़्यादा हुआ तो उसका हम क्या करेंगे, फेंकेंगे थोड़ी. तो उसकी ऐसा क्या किया जाए कि उसको यूज़ कर लें. तो हमें क्या क्या आया, क्योंकि नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन कि इतना है इसका क्या करना चाहिए. तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका जो है गुड़ बना लें या शुगर बना लें. तो उसके लिए फिर किसकी ज़रूरत पड़ी, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ी. तो वो कहाँ आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में. उसके लिए जो है इतना प्रोडक्शन गुड्स हुआ तो दे रिक्वायर्ड द ट्रेडर ऑल्सो, ट्रेडर्स ज़रूरत, क्राफ्ट पर्सन की ज़रूरत हुई. तो यानी कि ट्रेडर्स वो किस में आ गए, टर्शरी सेक्टर में आ गए. इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत हुई, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गए. तो वी रिक्वायर मोर क्राफ्ट पर्सन एंड द ट्रेडर्स
फॉर बाइंग एंड सेलिंग दीज प्रोडक्शंस, जो कि इतना ज़्यादा हुआ, और ये एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा टाइम इंक्रीज़ हुई, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशंस की ज़रूरत पड़ी, फिर ट्रांसपोर्टेशंस, उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशंस की भी ज़रूरत हुई कि कहाँ पर इन चीज़ों को, अगर कोई प्राइमरी सेक्टर की चीज़ है, जैसे वीट है, वीट आपने देखा होगा हर सिटी में जो है ग्रेन्स की जो मंडी होती हैं वो हर उसमें है, अनाज मंडी जिसे बोलते हैं, तो हर जगह, तो उसमें जो भी ग्रेन्स की ये जो मार्केट होंगी तो उसमें क्या चाहिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस चाहिए होता है। तो यानी कि टर्शरी सेक्टर भी किससे अंगेज हो गया, प्राइमरी सेक्टर से। तो यानी कि शिफ्ट किधर होने लगा, सेकेंडरी सेक्टर्स में। अब सेकेंडरी ओवर ए लॉन्ग टाइम कितना, मोर देन 100 ईयर, न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस्ड, नए नए मेथड आए किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, और इट रिक्वायर मोर एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हुई। तो पीपल शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर, किधर शिफ्ट हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में हो गए। अब प्राइमरी में हमारे जितने लोग अंगेज होते थे उतने की ज़रूरत होती नहीं थी, बट देर वर नो ऑप्शन फॉर देम, उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हाँ वो, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, टर्शरी सेक्टर नहीं था, तो सारे किस में काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर में। इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव रेड अबाउट डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो इन प्राइमरी सेक्टर देयर वर डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, और जब उन्हें दे गॉट अपॉर्चुनिटी इन सेकेंडरी सेक्टर तो दे शिफ्टेड टूवर्ड्स सेकेंडरी सेक्टर, और पीपल बिगेन टू यूज़ गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब जो है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ होती थी मशीन से बनती थी, दैट दे गॉट एट चीप रेट, उनको सस्ते रेट में मिलती थी, इसलिए जो है लोग क्या यूज़ करने लगे, गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी स्टेज, क्योंकि इसमें तो नेचुरल रिसोर्सेज से ही जो हम एक्सप्लॉइट करते हैं वही प्राइमरी में आता है ना, जो मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा वो सेकेंडरी में चला जाएगा। तो पीपल बिगेन टू यूज़ गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन सेकेंडरी सेक्टर, एंड दैट इज दे गो एट cheap rate. Now the secondary sector become most important in total production and employment, यानी कि प्राइमरी से शिफ्ट कहाँ हो गया, सेकेंडरी में। नाउ टर्शरी, उसके बाद टर्शरी जो है सेक्टर आया, और इन द पास्ट 100 ईयर अनदर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी। कैसे हुआ अनदर शिफ्ट, कि देयर इज सर्विस बिकम मोस्ट, मैनी सर्विस दैट बिकम मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन सर्विसेज, क्योंकि फिर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, कम्युनिकेशंस हो गया, मोबाइल्स फ़ोन आ गए, कंप्यूटर आ गए, आईटी सेक्टर हो गया, और दे रिक्वायर मोर एंड मोर सेक्टर। अब इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन, हेयर आई एम टेलिंग यू, आई एम सेइंग सर्विस बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में सर्विस सेक्टर हो गया, ना कि एम्प्लॉयमेंट में। अभी मैंने आपको, क्योंकि आगे हम ये पढ़ेंगे, टर्शरी सेक्टर जो है दैट बिकम मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन, यानी कि जीडीपी में हमारा सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर का होता है, टर्शरी सेक्टर। अगर हम आपसे ही सबसे पूछे कि कौन से सेक्टर में आप जाना चाहोगे, कौन से सेक्टर में आपको जॉब करनी है या क्या करना है आपका, तो सबका जवाब टर्शरी सेक्टर होगा। कुछ का जवाब हो सकता है सेकेंडरी सेक्टर हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गिव आंसर वी विल गो इन टर्शरी सेक्टर, क्योंकि सबको जॉब्स चाहिए होती है, किसी को भी जो है दूसरा कुछ है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, बट नो वन विल शिफ्ट टूवर्ड्स द प्राइमरी सेक्टर। कोई प्राइमरी सेक्टर में नहीं जाना चाहेगा, सब जो है सेकेंडरी या टर्शरी में शिफ्ट होंगे। तो देयर इज़ हिस्टोरिकल चेंज इन दिस सेक्टर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर। तो ये था ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर। नाउ हेयर इज वन टेबल इन योर बुक, विच टेबल दैट इज, I am showing you this table, this one, here is one table. If you will see GDP in by primary, secondary and tertiary sector, इसमें आप देखोगे दिस इज़ डाटा ऑफ 1971, 72 एंड 2011 एंड 12 के हैं, रुपीज़ इन करोड़,
ये आप इसमें देख लें ना, रुपीज़ इन करोड़ है, और ब्लू कलर है दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, रेड कलर इज़ सेकेंडरी सेक्टर एंड ग्रीन कलर इज़ टर्शरी सेक्टर. इफ़ यू विल सी दिस सेक्टर कि 40 ईयर्स का जो है ये है सेक्टर. अगर 40 ईयर्स में देखोगे तो हमारी जो जीडीपी थी वो टोटल ही 5 लाख करोड़ रुपीज़ थी. टोटल जीडीपी ही 5 लाख करोड़ थी. तो जो है अब आप इसमें देख लो कि कितना हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हुई है. और फिर सेक्टर देखो अब आप, देर इज़ ग्रोथ इन प्राइमरी सेक्टर. आप इसमें देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर हमारा नियर अबाउट 3 है. देन 1 जो है हमारा सेकेंडरी है, और मोर देन 1 टर्शरी सेक्टर है. और इफ़ यू विल सी हेयर, यानी कि यहाँ पर 3 लाख करोड़ रुपीज़ है, और इफ़ यू विल सी हेयर तो यहाँ पर हमारा नियर अबाउट 8 लाख करोड़ रुपीज़ का है. तो यानी कि जो है डेवलपमेंट ग्रोथ तो हुई है. किस में भी ग्रोथ हुई है? प्राइमरी सेक्टर. इसको ऐसे समझो कि 2 पर्सन है जिनकी जो है 10 ईयर्स पहले जो है दोनों की 5,000 सैलरी थी, बट अब दोनों में एक की हो गई है 15,000 और दूसरे की हो गई है 25,000. इट मीन्स ग्रोथ तो दोनों में हुआ ना, कि एक की 5 से 15 हो गई है, एक की 5 से 25 हो गई है. तो जो है दोनों में ग्रोथ तो हुई, बट एक की ग्रोथ ज़्यादा हुई और एक की ग्रोथ कम हुई. तो यही हम यहाँ पर देखेंगे. ग्रोथ तो हमारे प्राइमरी सेक्टर में भी हुई है, सेकेंडरी में भी ग्रोथ हुई है, क्योंकि उस समय तो हमारी 5 लाख करोड़ रुपए थी. जो ये स्टूडेंट ग्रोथ तो हमारे दोनों सेक्टर में हुई है. उस समय ग्रोथ जो है वो 5 लाख करोड़ रुपीज़ थी, और अब 55 लाख करोड़ रुपीज़ है. यानी कि ये 5 लाख नहीं है, थोड़ा कम है उससे, यानी कि 52 लाख करोड़ रुपीज़ जो है हमारी ग्रोथ हुई है. यानी कि ग्रोथ हुई है, प्राइमरी सेक्टर में भी हुई है. ये तो हमारी 71 और 72 में हुई, और 11 और ये 12 के हैं. यहाँ पर अगर प्राइमरी में भी हुई है, सेकेंडरी में भी हुई है, टर्शरी में भी. बट इस ग्राफ को आप देखोगे तो उस समय जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर में हुई? प्राइमरी सेक्टर में. सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में थी? प्राइमरी सेक्टर में. यानी कि टोटल ये 5 लाख थी, तो 3 लाख प्राइमरी सेक्टर की, 1 लाख जो है सेकेंडरी सेक्टर की, और 1 लाख है वो किसकी है? ये 5 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो है 1 लाख और मोर और है, 6 लाख है. तो 3, 1 और 2 टर्शरी सेक्टर की 2 लाख करोड़ में है बेटा, ये इधर लिखा है रुपीज़ इन करोड़. तो 5 लाख करोड़ प्राइमरी सेक्टर, 3 लाख करोड़ in primary sector, 1 lakh crore in secondary, and 2 lakh crore in tertiary sector. और if you will see here in this graph you will see 8 करोड़ जो है वो प्राइमरी सेक्टर, देन 20, आप यहाँ पर देखो 22 लाख करोड़ तक किसका है? सेकेंडरी सेक्टर, एंड आफ्टर दैट 52 लाख करोड़ तक जो है टर्शरी सेक्टर का है. बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ किस में देखने को मिल रही है? हमें टर्शरी सेक्टर में. सो व्हाई राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शंस? क्यों हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर इंक्रीज़ हुआ? फर्स्ट रीज़न इज़ दैट इन एवरी कंट्री वी रिक्वायर एसेंशियल सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, बैंक्स, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशंस, इंश्योरेंस कंपनीज़, बहुत सारी जो है सर्विसेज की रिक्वायर्ड हुई हमें, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हो गई है हमारी, कि पुलिस होनी चाहिए डिफेंस के लिए, आर्मी होनी चाहिए. और ये सर्विसेज हम कौन करवाता है, कि कौन प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है. ये सारी डिफेंस है या, तो यानी कि गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करानी ही पड़ी.
क्योंकि ये अब क्या आ गई, बेसिक नीड्स में आ गई। हेल्थ है, हेल्थ में हॉस्पिटल्स खोले तो उसमें जो है हॉस्पिटल बनाने के लिए फिर उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, मशीनरीज़ की, इक्विपमेंट्स की, फिर उसमें हमें डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए। तो यानी कि कौन सा सेक्टर बेसिक जो थिंग्स प्रोवाइड, सर्विसेज प्रोवाइड कराई। मैं एक हॉस्पिटल का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हॉस्पिटल्स के ही कितने लोगों को सर्विसेज मिली, तो कौन सा सेक्टर इंक्रीज़ हुआ, टर्शरी सेक्टर। और हर सिटी में, हर विलेज में, हर जगह हॉस्पिटल प्रोवाइड कराना किसकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कराती है तो सर्विस सेक्टर इसलिए इंक्रीज़ हुआ। ऐसे ही बैंकिंग प्रोवाइड कराना या पुलिस स्टेशंस होना हर जगह, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसे रेलवेज़ है या रोडवेज़ है, एयरवेज़ है, ये सब हमें ये बेसिक फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट। और ये बेसिक फैसिलिटीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव हुई तो कौन सा सेक्टर इम्प्रूव होगा, नेचुरल सी बात है, टर्शरी सेक्टर, क्योंकि ये सर्विसेज हैं। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट। मैंने आपको इन अर्लियर वीडियो आई हैव टोल्ड यू देयर इज़ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इफ़ देयर इज़ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड in agriculture and industries, तो automatically there will be development in टर्शरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो हमें उसके लिए क्या चाहिएगा, ट्रांसपोर्टेशंस मार्केट तक पहुंचाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन किस सेक्टर में आ गया, टर्शरी सेक्टर में। हमें क्या चाहिएंगे, स्टोरेज, गोडाउंस जो होते हैं स्टोर करने के लिए, तो वो किस में आ गया, टर्शरी सेक्टर में। तो बहुत सारी ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर्ड होगी तो वो किस में आएगी, टर्शरी सेक्टर में। तो जैसे ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा, टर्शरी सेक्टर जो है वो अपने आप ही इंक्रीज़ होगा। तो दो रीज़न मैंने आपको बताए, एक तो बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, दीज बेसिक फैसिलिटीज़ इज़ प्रोवाइडेड by the government, so the government will give these basic services, so basic services increase the tertiary sector. Second, I have told you development of agriculture and industries leads to the development of services, इसने भी services को. Third one is the as the income level rises, यानी कि increase in पर कैपिटा इनकम। आप अपने ही घर से का एक एग्ज़ाम्पल लो। आप जो है अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि उनके समय में घर में क्या था। जैसे अब तो हमें लगता है ना कि समर वेकेशन हुई हम घूमने जाएं, बट अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि वो अपने लाइफ में कितने बार घूम कर आए, क्योंकि उस समय पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती नहीं थी, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती थी। जैसे आज हमें लगता है कि जो है वीकेंड पे हम कहीं बाहर जाएं, वीकेंड पे हम कुछ जो है अच्छा खाएं, या वीकेंड पे हम कहीं पिकनिक्स करने जाएं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। क्योंकि जैसे जैसे इनकम लेवल राइज हुआ तो हमारे की ईटिंग आउटसाइड, टूरिज़म, शॉपिंग, कि आज तो हमें ये ख़रीदना है। पहले सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल कोई अफोर्ड नहीं करता था। प्राइवेट स्कूल में आज आप देखो मोस्टली स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल, पहले कोई नहीं जाता था, सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। ऐसे ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्राइवेट जो स्कूल से छोड़ो, अपने सिटी में भी आप जो है आप 12th के बाद आपको लगेगा हमें तो अलवर में पढ़ना नहीं, हमें बाहर जाकर पढ़ना है। और ये किसकी वजह से ही हो पाया, एज द इनकम लेवल राइजेज द टर्शरी सेक्टर डेवलप्ड। तो टर्शरी सेक्टर जो है वो डेवलप्ड हो गया। और फोर्थ वन इज़ द न्यू सर्विसेज लाइक द इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी हाउ बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल सर्विसेज। और ये जो है टर्शरी सेक्टर में बूम कब आया, जब हमारे यहाँ पर आईटी सेक्टर इंक्रीज़ हुआ, और उसकी वजह से हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आज भी आईटी सेक्टर का है। और ये सबसे ज़्यादा जो है हमें पैसा कमा कर देता है,
हमारा आईटी सेक्टर, क्योंकि बाहर के जो सबसे एक तो हमारा बहुत अच्छा जो है डेवलप्ड आईटी सेक्टर है, दूसरा हमारे यहाँ पर जो है बहुत उनको बहुत चीप जो है आईटी सेक्टर उनको प्रोवाइड हो जाता है। तो आउटसोर्सिंग से जो यहाँ पर काम करवाते हैं, अपना जो है कुछ भी डेटाज जो है यहाँ पर वो इजीली उनसे को यहाँ पर हो जाता है। तो इसलिए हमारा आईटी सेक्टर डेवलप्ड हुआ। आईटी सेक्टर किस में आता है? टर्शरी सेक्टर में। तो उससे जो है हमारा टर्शरी सेक्टर दैट बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो मैंने बताया आपको 4 पॉइंट्स बताया व्हाई द टर्शरी सेक्टर इज़ बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट। बट इफ़ यू विल सी इन टर्शरी सेक्टर नॉट टर्शरी सेक्टर में क्या है कि नॉट ऑल ऑफ द सेक्टर इज़ ग्रोइंग इक्वली वेल। अब टर्शरी सेक्टर में आपको क्या लगता है केवल कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स यही टर्शरी सेक्टर में आते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन भी अगर हम लगा लें तो एक तो खुद की किसी की बस है, सर्विस सेक्टर में वो आएगा ना कि ऐसा नहीं है। कुछ तो जैसे स्किल्ड होते हैं या एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, जैसे आप कहते हो आईआईटी कर लिया, उसको इतने करोड़ रुपए का पैकेज मिला, तो इट मीन्स वो तो डेवलप्ड हो गया। बट टर्शरी सेक्टर में इक्वली ग्रोथ नहीं है। कुछ जैसे एम्प्लॉयमेंट लाइक द स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सनस, इनको तो बहुत मुश्किल से इनका घर खर्च भी मुश्किल से होता है। तो इक्वल डेवलपमेंट नहीं होता है टर्शरी सेक्टर में, किसी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और किसी का नहीं होता है। तो दिस पीपल बेयरली, जो दीज पीपल्स हैं लाइक द ट्रांसपोर्टेशन पर्सन, स्मॉल शॉपकीपर्स, दे बेयरली मैनेज टू अर्न ए लिविंग और दे परफॉर्म दी सर्विस बिकॉज दे हैव नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए जो है ये उनको ये सब काम करना पड़ता है। तो दिस इज़ अबाउट why importance of growing of the tertiary sector. For today this is enough. In next video we will start why are the most of the people employed in which sector, कौन से सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट है। थैंक यू।